तो दोस्तों ये देखिए सर चार्ली चैपलिन और उनके हेलो गाइस, तो हम लोग अभी आ गए हैं वेवे स्टेशन पे। तो वेवे से हम लोग जाएंगे इधर आपका चार्ली चैपलिन हाउस देखने, और भी कुछ चीज़ है जो एक्सप्लोर करना बाकी है वेवे में, वो आज करेंगे। तो चलिए हमारे साथ वेवे के सफ़र में। तो दोस्तों ये रहा वेवे का सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और हम लोग अभी जा रहे हैं सर चार्ली चैपलिन की हाउस और उनका म्यूज़ियम। सर चार्ली चैपलिन ने 25 इयर्स वेवे स्विट्ज़रलैंड में बिताया है, तो उनके याद में बहुत खूबसूरत सा म्यूज़ियम क्रिएट किया गया है वेवे में, और उनका हाउस भी है उधर। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं अभी। तो चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये जो आप स्टॉपेज देख रहे हो चैपलिन, ये कॉर्सियर-sur-Vevey विलेज का एक स्टॉपेज है चैपलिन। इसका नाम चैपलिन इसीलिए दिया गया है कि सर चार्ली चैपलिन के नाम से इसका स्टॉपेज का नाम चैपलिन दिया गया था, बिकॉज़ सर चार्ली चैपलिन इधर रहते थे। उन्होंने 25 इयर्स इस घर में बिताए हैं, और ये घर भी अभी हेरिटेज हो गया है, और उसके साथ साथ इसको अभी म्यूज़ियम बनाया गया है। तो ये था सर चार्ली चैपलिन का हाउस और उनका एरिया। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये है पूरा मैप तो इस एरिया का, आप देख सकते हैं। इधर P3 में मूवीज़ है, P2 में उनका एक स्टिक है जो फेवरेट सबका। इधर स्टूडियो, कैफ़े, बुटीक भी है, टिकट्स है, मैनोर है जो मेन मैंशन है उनका, और एक पार्क भी है। तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों आज हम लोग जो दिखाएंगे वो शायद ही आपने कभी पहले देखा हो। सर चार्ली चैपलिन का एक्चुअल मैंशन, जिधर चार्ली चैपलिन साहब ने 25 इयर्स अपना ज़िंदगी का बिताया है। ना जाने कितने उनका हिस्ट्री, कितने उनका जीवन का सारे पहलू इस हाउस से जुड़े हुए हैं। ना जाने ये हाउस कितने वो सब समय का साक्षी है जब चैपलिन साहब अपने मज़ेदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबका मनोरंजन किया करते थे।
तो देखिए ये था उनका मैंशन, और ये बहुत ही नॉर्मल सा दिखता है एक मैंशन, उतना भी ख़ास नहीं है, मगर इट गिव्स यू अ इमेंस प्लेजर एंड जॉय टू विज़िट दिस मैंशन। एंड इसके साथ जुड़े हुए सारे कहानी को आपके सामने हम लोग लाएंगे। बहुत सुंदर। This is the concept and credits and everything for Chaplin's world. तो दोस्तों ये देखिए सर चार्ली चैपलिन और उनके मिसेस चैपलिन। बहुत ही जीता जागता स्टैचू है, जैसे लग रहा है वो सर अभी भी ज़िंदा है। ये देखिए कितना सुंदर से वॉल को डेकोरेट किया गया है, उनके वेरियस पोजेस में पूरा वॉल को डेकोरेट किया गया है। इंडीड ही वॉज अ जीनियस। तो हम लोग अभी चलते हैं सारे हिस्ट्री में। जानवीर 1931 सिटी लाइट्स। This is one of the famous movies, The Kid and the Gold Rush. So, okay. The Kid, there is no voice, there is only music. Okay. And it's depending on a little baby boy. तो ये सब उनका जो एवरग्रीन मूवीज़ है और स्टोरीज़ है वो इधर हाईलाइटेड है इन वाइट कलर, एंड रेस्ट ऑफ देम आल्सो आर नोटेबल मेंशंस यू कैन से। तो सिटी लाइट, द सर्कस, द गोल्ड रश, ए वुमन ऑफ पेरिस, द किड, शोल्डर आर्म्स। His work started almost like 1889 and continued till 1931 and so on. So it's a remarkable journey of Chaplin. With such happiness, I sometimes sit out on our terrace at sunset and look over a vast green lawn to the lake in the distance, and beyond the lake to the reassuring mountains, and in this mood think of nothing but enjoy their magnificent serenity. This is taken from his biography 1964, and you can see the mansion that time and this time. This was the mansion, this was the lake, this is the lake Geneva that we have seen, and this was the structure, and this is his dinner table or dinner room. This is his bedroom. This was his bedroom. This is like a hall room, and all this color photos also gives a detailed description of his room. तो चार्ली चैपलिन साहब रियल लाइफ में उनका क्या कैसे थे वो और उनका क्या फैमिली का क्या कौन मेंबर था, उनके साथ कैसे वो टाइम स्पेंड करते थे, क्या क्या उनका हॉबी है, वो सब इधर इस दीवार पे पोर्ट्रेल है। आप देख सकते हैं सर चार्ली चैपलिन और उनके मिसेस और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स। ये है उनका थोड़ा एजेड समय का पोर्ट्रेट, ये सब उनके बेटे का, और ये है सर चैपलिन के और मिसेस का तस्वीर। देखिए बहुत सुंदर, इधर बहुत सारे तस्वीर हैं उनकी मेमोरी में।
दोस्तों और एक रूम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं इधर से, देखिए। वाह, आई थिंक दिस इज द वर्ल्ड मैप, व्हाट आई कैन सी, where he went, how he went. So wow, this is a world map. Let us see what is the reason behind this world map in this room. What is written? Chaplin toured the United Kingdom as a performer before touring America and Canada as the lead comedian with Carno. As a movie maker, Chaplin established himself in Hollywood. It was only when he visited New York in 1916 that he realized how popular he was with both the general public and high society. Further trips to the UK, France, Germany in 1921 and then to Europe, the Middle East and Asia in 1931 and 1936 cemented his popularity and led him to declare, "I am a citizen of the world." So see, this is the pin where he has visited. India is so in the US he has visited San Francisco, this, then you have Dallas, Waco, Austin, Del Rio, Houston, Alexandria. These are the points that he has visited. That's why it is a world map. This many places he has visited. The United States is all over there. In Canada, Vancouver is there. In Bermudas he has visited. Then let us see where he has visited. So French West Africa, that time it was called as French West Africa and Algeria. In there Marrakech he has visited, Majorca he has visited, then London, Bristol, then English Channel, then Holland, then Paris. All these places he has visited. And yes, he has even visited Honshu also. Then I think this is part of Japan now. So yeah, he has visited almost everything. And Sumatra also, lot of places he has visited. And also this is the old map of world where India is depicted like this. And this is the suitcase. We carry See, this suitcase. he used to carry this huge suitcase wherever he used to travel. This is like a huge one. Chaplin trunks bear traces of a long journey that took him around the world, especially in the 1920 and 1930. Chaplin was preferred. This is huge. And there are stamps also. You can see Imperial Hotel, Tokyo, Japan. There are few stamps of the hotel also. It's huge actually. There are so many stamps. And there is no wheel, so you have to carry by your side. So guys, this is one of the kind of major attraction of this house, which is, you can see, Sir Albert Einstein. So there was a relationship between Sir Albert Einstein and Charlie Chaplin. Here it is written like this: Einstein equals to M Chaplin square. Why it is written like that? In 1962, when Professor Albert Einstein visited California, he asked to meet Chaplin, who was thrilled to accept. They got on very well, discussing politics, economics, and their shared love of playing the violin. In 1931, Einstein and his wife were guests of honor at the Los Angeles premiere of City Lights, and their friendship with Chaplin continued after the Einstein moved to America in 1933. So Einstein was a dear friend of Charlie Chaplin, and that's why it is written like Einstein equals to M Chaplin square, and there are the famous formulas all over in this. दोस्तों पहले तो आप देख लीजिए कितना सारे सेलिब्रिटी का फ़ोटो है, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, then there are several other, Albert Einstein and lot of other people. So what is the
root cause of why this celebrity picture is there. Now we're gonna understand. Michael Chaplin wrote, "I became aware that my father was an exceptional man through the reaction of other people towards him. Visitors, Noel Coward, Graham Greene, Jean Cocteau, Truman Corporate, and Ian Fleming greeted him like a god on furlough from Olympus. There was also a constant traffic of suitably awed interviewers, photographers, intellectual painters, actors, socialites, name droppers. They caused and in turn reflected the aura of greatness around the old guy." So this was written by Michael Chaplin, Charlie Chaplin's son, and he has noted down all the celebrities that were fond of Charlie Chaplin. That includes Jawaharlal Nehru also. This was his bedroom, guys. And see, that time the TV. What was the TV he used to see? At various stages of his life. A word seemed so futile, so foolish. I can only say that thank you for the honor of inviting me here, and you were wonderful. So thank you. Thank you. ये है चार्ली चैपलिन और मिसेस चैपलिन। और देखिए दोस्तों, बहुत रियल लाइफ मैनिक्विन जैसा है, जैसे लग रहा है एकदम वो जीवित है और वो अपनी ही सिनेमा मूवी देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर उनका रियल लाइफ का और सारे किरदार का एकदम एक्चुअल ड्रामा, बहुत सुंदर। देखिए सारे फिल्म उनके जीवन का एक्चुअल रियल लाइफ फुटेज है और ये प्रोजेक्शन से चल रहा है। बहुत सुंदर रूम है ये। तो दोस्तों अभी फर्स्ट फ्लोर ख़त्म हो गया है, हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं मूवी प्रोजेक्शन के लिए। चलिए देखते हैं। हर एक उनका फिल्म का स्टोरी ऑफ ए फिल्म, कैसे फिल्म क्रिएट होता है, क्या होता है, वही इधर रियल लाइफ प्रोजेक्शन में दिखाया है। सो जैसे द हिस्टोयर डन फिल्म, ये देखिए ऐसे डिपिक्शन किया जाता है, ऐसे फेदर बनाया है।
माई लाइफ इन पिक्चर्स, चार्ली चैपलिन्स माई लाइफ इन पिक्चर्स। देखिए ये एक्चुअल फेदर है, उनका एक्चुअल फिल्म में यूज़ हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन फेदर। फ्रॉम ट्रैम टू फ्रिक। चार्ली चैपलिन एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक फ़िल्म क्रिएटर भी थे। तो वो कैसे फ़िल्म क्रिएट करते थे, कैसे उनका डायरेक्शन देते थे, स्टोरी लिखते थे, सारे उस हिस्ट्री ऑफ दैट फिल्म इज़ पोर्ट्रेड ओवर दिस इन दिस फ्लोर। एक नॉर्मल सा ऐसे फेदर बनाने के लिए कितना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी गाइस देखिए, इतना सारा फिगर, इतना कुछ सोच के समझ के लिखना और एक्चुअल ये सब बिल रिसीव्ड। तो दोस्तों ये था द फ्रिक मूवी का एक्चुअल ड्राइंग्स जो चार्ली चैपलिन साहब ने किए थे फॉर राइटिंग ऑफ द मूवी, एंड बहुत अच्छे हैं ये सब। ये देखिए एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द फ्रिक। दिस वाज द मैन्युस्क्रिप्ट और दिस वाज द स्क्रिप्ट फॉर द फ्रिक। This was the casting guys, Robert Vaughn, James Fox and Rickard Chamberlain. ये देखिए चैपलिन मैंशन से जो चार्ली चैपलिन साहब ने बोला था कि ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू सी द लेक एंड फाइंड पीस विद इन मी, सी द लेक फ्रॉम हिज बालकनी और फ्रॉम हिज विंडो यू कैन क्लियरली सी द लेक. And this is the room Chaplin used to spend a lot of his time with. Crowd of over 11,000 for the first meeting in Britain of the American evangelist team. That had happened to her. She thought of herself the mere fact that she could think and be introspective convinced her that she was more human than just being a bird. Yet she would have aphasia for birds
the feeling of a bird's instinct. She would forget that she was a human being. Yes, though within herself she did not feel the security of being a human being. Of the American evangelist team headed by Billy Graham. It's been a long time since evangelism and revival and Christ and God was front page news around the world. And we thank God for it. तो दोस्तों ये था चार्ली चैपलिन का बैठने का जगह। तो ये जो मेन दरवाज़ा है, दरवाज़े से बाहर आके ही एक बहुत बड़ा रूफटॉप जैसा कुछ है मैंशन का, एकदम एंट्री पॉइंट। और देखिए इधर से अभी तो सामने दीवार लगा है, मगर जब दीवार नहीं था उस साइड पे पूरा लेक दिखता था। चार्ली चैपलिन साहब अपने ये छोटे से रूफटॉप से लेक का नज़र देखते थे और उनको लेक बहुत पसंद था। तो दोस्तों ये है चैपलिन साहब का ड्राइंग रूम, जैसे कि तस्वीर में आप लोगों ने देखा, और ये है उनका पियानो। देखिए कितना बड़ा ड्राइंग रूम है, और उस समय का जर्नल्स और मैगज़ीन्स। उनका स्टडी टेबल, और देखिए इधर से भी लेक का खूबसूरत नज़ारे। एंड दोस्तों चैपलिन साहब वायलिन बजाते थे, तो सबको पता है ये है उनका वायलिन। दिस वायलिन was bought by Chaplin when he was 16, which he carried everywhere in his youth. ये देखिए दोस्तों उनका लाइब्रेरी रूम। Chaplin réalise et interprète le rôle principal, mais il est aussi auteur de la musique. En At this particular time, I'm preparing my memoirs. le groupe d'écrire des manuscrits qu'il dicte ensuite à sa secrétaire. Nul n'a alors le droit de...